हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चैप्टर का नाम है बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है रेशियो। रेशियो क्या है और क्यों इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या है रेशियो? बेसिकली रेशियो जो यूज किया जाता है, रेशियो यूज फॉर द कंपैरिजन। रेशियो जो यूज किया जाता है बच्चों, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है कि हम जब भी हमें किसी चीज का क्या करना हो बच्चों, कंपैरिजन करना हो, तब हम क्या करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? जब भी हमें क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो हम क्या करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं और कंपेयर करते हैं हम क्यों हमेशा। अब कंपैरिजन हमेशा किसके अंदर होता है बच्चों? याद रखना, कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में होता है, सेम क्वांटिटी के अंदर होता है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी क्या है कि कंपैरिजन जो है बच्चों हमेशा कम सेम क्वांटिटी के अंदर होता है, कभी भी डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर कंपैरिजन नहीं किया जाता। सेकंड, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी का वेट 300 किलो है और दूसरे आदमी का वेट 200 ग्राम है, तो हम कभी भी इनको कंपेयर नहीं कर सकते तब तक जब तक हम या तो दोनों का वेट ग्राम में ना ले लें या दोनों का वेट हम केजी के अंदर ना ले लें। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि कंपैरिजन जो है वो हमेशा किसके अंदर किया जाता है बच्चों? सेम क्वांटिटीज के बीच में किया जाता है। ठीक है, तो रेशियो के बारे में थोड़ा बहुत और बातें करते हुए, तो रेशियो में कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे डुप्लीकेट रेशियो के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? डुप्लीकेट रेशियो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात किसके बारे में करते हैं बच्चों? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब होगा एकदम सेम पर अलग होना। डुप्लीकेट का मतलब क्या हो गया? सेम पर अलग होना। जैसे आपसे मैं बोल दूं व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:7। 5:7 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो ये रेशियो होगा बच्चों, क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दीजिए बच्चों, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यानी कि 25:49 इज द इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:7। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी का भी डुप्लीकेट रेशियो निकाल। आपको बोले 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो निकाले, तो क्या करिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, दैट विल बी आवर 9:25। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डुप्लीकेट रेशियोज को निकाल सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास बात आती है बच्चों, वो होता है सब डुप्लीकेट। सेकंड जो हमारे पास आता है बच्चों, वो होता है हमारा सब डुप्लीकेट। क्या होता है सब डुप्लीकेट का मतलब? सब डुप्लीकेट का मतलब होता है बच्चों वो रेशियो, जैसे आपको दे जाए 25:49 दे दिया जाए, इसका सब डुप्लीकेट निकालना, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसका रूट कर दिया जाएगा। सब डुप्लीकेट के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, उनका रूट ले दिया जाता है, यानी कि 5:7। डुप्लीकेट मतलब उसका हम क्या कर देते हैं बच्चों, स्क्वायर करके वैल्यू निकालते हैं, जबकि सब डुप्लीकेट में हम क्या करते हैं बच्चों, उसका रूट करके वैल्यूज को निकाला जाता है। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमारे फिर आते हैं ट्रिपलेट। उसके बाद हमारे क्या आते हैं बच्चों, ट्रिप्लीकेट सॉरी, ट्रिप्लीकेट क्या बोला जाएगा उसको, ट्रिपलेट या ट्रिप्लीकेट? ट्रिप्लीकेट रेशियो, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जैसा कि आपके नाम से ही क्लियर है, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो गया बच्चों, ट्रिपल कर देना। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो गया बच्चों, ट्रिपल कर देना। यानी कि अगर किसी भी रेशियो, जैसे 3:5 है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा बच्चों, 3 का क्यूब/5 का क्यूब। इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा बच्चों, 3 का, यानी कि 27। 27:1:5। 27:1:5 क्या होगा बच्चों, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। जैसे आपसे बोल दिया जाए 2:7, 2:7, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा बच्चों, 2 का क्यूब/7 का क्यूब, यानी कि 8:343। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, ट्रिप्लीकेट रेशियोज को निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब ट्रिप्लीकेट। अब इससे भी क्लियर है, सब मतलब रूट लेना। देखो, ट्रिपल मतलब ट्रिपल कर देना, यानी कि क्यूब कर देना, और इसका मतलब क्या होगा बच्चों, क्यूब रूट निकाल देना। यानी कि आपको कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे कि आपको बोल दिया जाए 1331 रेशियो 343, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका बच्चों ले देंगे क्यूब रूट। क्या निकाल दिया जाएगा यहाँ पर, इसका क्यूब ले, तो ये हो गया बच्चों 11:7। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सब ट्रिप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशियोज के बारे में निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? फिर हमारे आते हैं बच्चों रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेशियो, उसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों, रेसिप्रोकल रेशियो। देखो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना, तो देखो अच्छा लगे और चीजों को समझ में आए तो वो बेटर है। ठीक है,
तो देखो भैया आपको बोल दिया जाए ए रेशियो बी, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a रेशियो 1/b। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, 1/a रेशियो 1/b इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आपसे जब मैं इसको चेंज करूंगा तो बेसिकली नीचे हो जाएगा ए, मैं क्या करता हूँ इसको ए बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं इस पूरे को क्या करता हूँ ए बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बी रेशियो ए हो जाएगा। यानी कि आपको जब भी क्या करना हो रेसिप्रोकल करना हो, रेसिप्रोकल यानी कि आपको 3:5 का रेसिप्रोकल करना है, तो क्या होगा बच्चों 5:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल रेशियो को निकाल सकते हो। तो ये था बच्चों अपना बेसिक रेशियो के बारे में। ये क्या था बच्चों अपना बेसिक रेशियो के बारे में था। आई होप कि सभी को ये क्लियर होगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट लगे तो आप मुझे पर्सनली फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। इसके बाद किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, हम प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शन, क्या होता है प्रोपोर्शन और क्यों यूज किया जाता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बेसिकली जब भी क्या हो, दो रेशियोज है a/b जब भी बराबर हो जाए c/d के, जब भी दो रेशियोज आपस में उनका क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ऐसे को हम क्या बोल देंगे कि वो हमारे प्रोपोर्शन में है। जैसे क्या, और इसका एक और चीज होती है बच्चों, पहला तो क्या है, अगर कोई रेशियोज है वो इक्वल है तो प्रोपोर्शन में। दूसरा क्या होता है बच्चों, इसको एक और चीज होती है a/b प्रोपोर्शन c/d। ठीक है, इसको कब बोला जाएगा, ये जो होता है इसको बोलते हैं बच्चों एक्सट्रीम्स, और इनको बोला जाता है मीन। ये बीच वाले कहलाते हैं मीन और ये कहलाता है अपना एक्सट्रीम। तो प्रोपोर्शन की एक और बात होती है कि अगर किसी भी रेशियो को प्रोपोर्शन में दिया गया, चेक करना है कि वो है या नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो एक चीज ये भी बोलता है प्रोपोर्शन कि अगर हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर हो जाए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर हो जाए। अगर हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर हो जाए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर हो जाता है, तो भी हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रेशियो जो है प्रोपोर्शन के अंदर है। आई होप कि सभी को ये क्लियर हो गया होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोलता हूं कि 5:7 प्रोपोर्शन x/14 आपसे बोल देता है कि आपको प्रोपोर्शन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। आपसे बोल देता है ये अगर आपका प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी x की वैल्यू। तो हमने अभी भी पढ़ा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हमने अभी पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पे क्या है 5 और 14, एक्सट्रीम पर क्या बच्चा 5 और 14, इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए 7 इंटू एक्स के। तो 5 इंटू में 14 अपॉन में 7 कर दीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू 7 दूनी 14, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10 आ जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी की भी वैल्यूज निकाल सकते हो। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे अब बात करते हैं। ये तो था अपना, देखो सब कुछ ये क्या था, ये था हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में था। ये जितना भी कुछ था आपके स्क्रीन पर जो आपको दिख पाया, ये सारा का सारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में था। क्लियर है। आगे अब बात करते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में। अब यहां पर हम फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, इस तरीके से चीजें निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके बारे में, तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करते हैं तो बात करते हैं। सबसे पहले देखो ये है a/b प्रोपोर्शन c/d। तो ये हमारा कहलाता है बच्चों फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा होता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये तो जब है तब सारे के सारे अलग होते हैं। ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से होता है जब अलग अलग। पर अगर प्रोपोर्शन की बात करी जाए, अगर हम क्या करें प्रोपोर्शन को दिया जाए a/b प्रोपोर्शन है b/c के, इस तरीके से दिया जाए, तो ये कहलाता है अपना बच्चों फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन, और ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो सबसे पहले हमसे जो पूछा जाएगा, अब हम बात करते हैं कि हमसे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो देखो अगर मुझे क्या करना है बच्चों, अगर कोई भी प्रोपोर्शन मुझे दी जाए a/b प्रोपोर्शन c/d, और मुझसे क्या देता है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, मुझसे क्या बोल देता है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, मुझसे यहाँ पे निकाल के दिखाई। तो बच्चों ये होगा a/b, प्रोपोर्शन है तो क्या होगा, रेशियो क्या होते हैं बराबर होते हैं। प्रोपोर्शन है तो क्या होगा बच्चों, जो रेशियोज हैं वो क्या होंगे आपके बराबर होंगे। तो यहां से AD/B इज इक्वल टू C। जो C हमारा क्या है, ये थर्ड प्रोपोर्शन है। अगर मैं यहां से हमारा D है, हमारा D की वैल्यू निकालता हूं, D क्या आएगा BC/A।
ये हमारा डी आ जाएगा। डी क्या है बच्चों, हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। डी क्या है बच्चों, अपना फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो इस तरीके से हम फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चन हमको दे दिया जाएगा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 रेशियो 30 49। आपसे बोल देगा इसका 25 एंड 49 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, 25 एंड 49 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो बेसिकली क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे 25 रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो 49। इसका मतलब है ये डाटा हमें दिया गया है, इसका मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है, तो ये जो डाटा है ये हमें इस तरीके से गिवन होगा। तो बेसिकली क्या है बच्चों, 25 अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में 49। तो 25 इंटू में 49 इज इक्वल टू बी स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो 5 इंटू में 7 इज इक्वल टू बी, तो 35 आ गया। बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 35 आ गई। तो ये पूरा का पूरा प्रोपोर्शन कैसे बनेगा, 25 रेशियो 35, ठीक है, प्रोपोर्शन 35 रेशियो 49। ये क्या बन गया अपना पूरा प्रोपोर्शन। यहाँ पे ये क्या है, अपनी मीन वैल्यू है, इसको क्या बोला जाएगा, मीन वैल्यू। ये है अपनी फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये है अपना थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ही हमें थर्ड प्रोपोर्शन भी निकालना दे। आपसे अगर इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जाए आपको कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, आपको क्या निकालना बच्चों, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन बिट ऑफ 25 रेशियो 30, 25 एंड 35, 25 35 का आपको क्या देता है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। क्या देता है, 25 और 35 का आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि थर्ड निकालना है, इसका मतलब जो बीच वाली ये सेकंड है प्रोपोर्शन, ये इस तरीके से हो जाएगा। थर्ड निकालना है तो किस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 25 अपॉन में 35 इज इक्वल टू 35 अपॉन में सी। तो सी के लिए कितने आएगी, 35 इंटू 35 अपॉन में 25, वहां पर 25, ठीक है, 5 7 35, 5 7 35, तो सी की वैल्यू होगी 49। तो इस तरीके से आप थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन कोई भी आपको दिया जाए, आप इजीली उसको निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों सभी को, कोई दिक्कत? आई होप कि आप सभी इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक रूल हमारा इसके अंदर होता है जिसको बोला जाता है कॉम्पिडेंडो और डिविडेंडो। एक रूल हमारा होता है जिसको बोला जाता है कॉम्पिडेंडो और डिविडेंडो, ठीक है, जिसको हम ये भी बोल देते हैं कॉम्पोनेंट रूल, कॉम्पोनेंट रूल और डिविडेंड रूल। इसको क्या बोल दिया जाता है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल भी आपका बोल दिया जाता है। ये क्या कहता है, देखो ए अपॉन में बी अगर बराबर है सी अपॉन में डी के, अगर कोई भी दो रेशियो आपके क्या है बच्चों आपस में बराबर है, कोई भी दो रेशियो क्या है बच्चों आपके बराबर है, तो ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल क्या कहता है, आप न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर को जोड़ दो, आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दो, तो भी रेशियो क्या रहेंगे आपके बराबर ही रहेंगे। ये किसने बोला है, आपका कॉम्पोनेंट्स और डिविडेंड रूल ने बोला है। ये किसने बोला है, आपका कॉम्पोनेंट्स और डिविडेंड रूल ने बोला है। क्लियर है कि नहीं है? क्या बोला है कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल ने, कि ये कब यूज किया जाए, जैसे आपको बोला जाए इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, फाइंड x अपॉन वाई। ये कब यूज किया जाता है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल कब यूज किया जाता है, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल का आपका कब यूज किया जाएगा बच्चों, जब आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए। तो बेसिकली आपको x अपॉन वाई निकालना है। तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, ठीक है, हमारे पास क्या है x अपॉन में y दिया गया 25 और ये है x अपॉन वाई। तो मेरे को x अपॉन वाई निकालना है, तो x को मैं कह सकता हूँ, देखो x प्लस वाई में से अगर मैं क्या करता हूँ बच्चों, x माइनस वाई को जोड़ दूं और x प्लस वाई में से क्या करता हूँ, x माइनस वाई को घटा देता हूँ, तो देखो इसको क्या बनेगा, y से y कैंसिल, तो ऊपर बच गया 2x, नीचे y और y तो जुड़ गया, x से x हट गया 2y, तो यह क्या आ गया, x अपॉन में y आ गया। कितना आ गया बच्चों, आपका x अपॉन वाई आ गया। तो आ गया ना, कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल से हम क्या कर सकते हैं, रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल से इतनी बड़ी वैल्यू से करके मैं पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा, इतना बड़ा करूंगा बिना बात कुछ ना करके, मैं क्या करता हूँ 25 में से पहले 12 घटा जोड़ देता हूँ और 25 में से 12 को घटा देता हूँ। तो 5 2 7 2 और 1 3 37 और 5 में 2 गए 3 और 2 में से क्या 1, 37 रेशियो 13 आ गया एक्स अपॉन वाई की वैल्यू। सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, आंसर्स को निकाल सकते हो बाय यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। तो ये था अपना सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारा का सारा मैटर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। क्या सभी को ये क्लियर है? अगर किसी को बच्चों दिक्कत लग रही है तो आप मुझे सीधा डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरा ये नंबर है।
ठीक है, जिसके पास नहीं है मेरा ये नंबर है, आप मुझसे पूछ करें सर मुझे डाउट है, आप मुझे डाउट बता दीजिए, मैं उसको डाउट भी क्लियर कर दूंगा, पर्सनल भी उसको मैं सारी चीजें बता दूंगा। देखो हमारा मेन मोटिव ये है कि बच्चों आप लोग आए सीखें आरएमएस सैनिक, ठीक है, और यही नहीं आपकी 9, 10th, 11th, 12th की भी हम पूरी की पूरी तैयारी कराएंगे। आगे हमारा सुखोई की एक बड़ी अनाउंसमेंट भी आ रही है, सुखोई एकेडमी की हमारी एक बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है बच्चों 15 नवंबर को सुखोई की एक अनाउंसमेंट आ रही है, सभी ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है और काफी ज्यादा मजा आएगा आपको अनाउंसमेंट को सुन के। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इस पोर्शन को करता हूं खत्म और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस का सबसे पहला क्वेश्चन आ गया ये, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आ गया बच्चों ये आ गया है कि ए रेशियो बी हमें दिया गया है 6:7, ए रेशियो बी हमें दिया गया बच्चों 6:7, बी रेशियो सी दिया गया हमको 8:9, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। देखो बच्चों साफ साफ दिया गया है यहाँ पर मुझे कि ए रेशियो बी, अरे पेन बदल देता हूँ, यहाँ पर साफ साफ मुझे दिया गया कि ए रेशियो बी जो है, ठीक है, वो दिया गया 6:7 और बी रेशियो सी क्या दिया गया है 8:9। ठीक है, आपसे कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो। सबसे पहले देखिए इसका लॉन्ग मेथड, कि आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो लॉन्ग मेथड की मदद से आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यार एक जनरल सी बात है, आप देखो ए अपॉन में बी आपको दिया गया 6/7, तो यहां से मैं बी ए की वैल्यू निकालता हूं, कितनी आएगी बच्चों 6/7 बी, ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 6/7 भी आएगी। सिमिलरली बच्चों b अपॉन में c मुझे दिया गया है 8/9, तो यहां से b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 8/9c। अब सॉरी c की वैल्यू निकालते हैं, यहां से c की वैल्यू आएगी आपकी 9/8b। हमने a को भी b की फॉर्म में निकाल लिया और हमने सी को भी बी की फॉर्म में निकाले। हमने क्या करा, जो वेरिएबल्स अलग अलग वेरिएबल्स थे उनको एक की फॉर्म में निकाल लिया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो ए की वैल्यू क्या है 6/7 बी बच्चों, बी अपना बी है ही और सी क्या है 9/8 बी। अब देखो बी से क्या हुआ, बी से सारे बी कैंसिल। अब नीचे जो फ्रैक्शन के अंदर कभी भी कोई रेशियो दिया जाए, फ्रैक्शन में आपको कभी भी कोई भी रेशियो दिया जाए तो फ्रैक्शन के रेशियो को अगर आपको कन्वर्ट करना है नॉर्मल में, आप क्या करिए उन फ्रैक्शन का ले दीजिए बच्चों एलसीएम। आप क्या करिए बच्चों उन फ्रैक्शन का ले दीजिए एलसीएम। अब एलसीएम आप लेंगे तो 6/7 रेशियो 1 रेशियो 9/8 ये दिया गया है। एलसीएम लेंगे 7/56, एलसीएम क्या आएगा बच्चों इसका 56 आएगा। पर आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, हमें पता चल गया इसका एलसीएम क्या है 56 है, हमें क्या पता चल गया बच्चों इसका एलसीएम सर 56 है, तो आपको क्या करना है इस पूरी सीरीज को 56 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको क्या करना है इस पूरे के पूरे रेशियो को 56 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो यार 6/7 इंटू में 56, रेशियो 1 इंटू में 56, रेशियो 9/8 इंटू में 56। अब देखो 7 8 जा 56, 8 6 48, 56 8 2 7 56 9 7 63, तो 48 रेशियो 63 रेशियो 46 रेशियो 48 रेशियो 56 रेशियो 63, इस तरीके से क्या आ गया बच्चा आपका आंसर आ गया। आप ऐसे आंसर निकाल सकते थे और थोड़ा सा ये क्या पड़ गया आपका बड़ा पड़ गया, पर ये क्या है प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वे है, ये क्या है आपका प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वे है। अगर आपके कोई ट्रिक नहीं लग रही, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इस तरीके से सभी वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में निकाल दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पर सर पेपर हमारा कॉम्पिटेटिव है, वहां पर टाइम लगेगा, कैसे करें? तो बच्चों आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं। आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर देखिए क्या है, ए रेशियो बी आपको दिया गया 6:7 और बी रेशियो सी आपको दिया गया है बच्चों 8:9। आपको देखो दोनों में एक वेरिएबल है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, दैट इज वी। दोनों ही रेशियो में एक नंबर हमेशा, जब भी रेशियो ऐसे मिलेंगे ना एक आपको कॉमन मिलेगा, जब भी आपको ऐसे रेशियो मिलेंगे उसमें एक आपको कॉमन मिलेगा। तो दोनों में बी कॉमन है। आप यहां पे देखिए बी की वैल्यू है यहां पर 7 और यहां पर बी की वैल्यू 8, ठीक है, एक जगह पर तो है बी की वैल्यू 7 और एक जगह पर है बी की वैल्यू 8। हमें दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों वैल्यू क्या हो जाए सेम हो जाए। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इस वाले को तो मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 से और इस वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 से। तो 8 6 48 बच्चों, 8 2 7 56, ठीक है, 7 8 56 9 7 63। तो यहां से बी रेशियो सी आ गया बच्चों ये और ए रेशियो बी आ गया ये। क्लियर है? अब यहां पे देखो दोनों में बी की वैल्यू सेम हो गई ना, दोनों में क्या हो गया बी की वैल्यू सेम होगी, दैट मीन ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा
ये आपका 48, ए की वैल्यू आ गई 48, बी की वैल्यू आ गई 56 और सी की वैल्यू आ गई 63। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? क्लियर सभी को? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20 एंड द डिफरेंस इज इतना, व्हाट इज द, देखो अभी अभी मैंने बोला आपको, जैसे क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर सम, लेट द नंबर्स हम मान लेते हैं, लेट द नंबर्स आर, हम नंबर्स को मान लेते हैं एक्स एंड वाई है। नंबर को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, नंबर जो है वो हमारे एक्स और वाई है। हम क्या मानते हैं कि नंबर हमारे एक्स और वाई है बच्चों। ठीक है, तो एक्स और वाई नंबर है, तो सम ऑफ द नंबर एक्स प्लस वाई हमें दिया गया है बच्चों 20 एंड एक्स माइनस वाई हमें दिया गया है 5/4। इस तरीके से हमें वैल्यूज दी गई है। इस तरीके से हमें क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है। अगर मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का चैप्टर है, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 5/4। ठीक है, एलसीएम आ गया 80, 85/4। ठीक है, क्लियर है? हाँ ये है 80 50। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों 85/8। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 85/8 आ जाएगी, यही आ जाएगी ना। 2 4 1 5, एलसीएम आ गया 4 80 पर 5। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ऐसे x की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करो, इसमें पुट कर दो। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 20 है बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस एक्स की वैल्यू 85/8। तो 8 में 16, 160 माइनस 85/8। ठीक है, 5 ये बच गया बच्चों 17, 15 में से 8 गए 9, क्या कर रहा हूँ 6। इस तरीके से वैल्यूज जो आपकी आ जाएगी, तो 85/65 और इसको काटेंगे। ठीक है, तो एक्स रेशियो वाई निकालना है आपको, 85/8 रेशियो 65/8, 8 से कट गया 8, तो भैया 5 एक 5 कितना बच गया बच्चों, 3 5 7 35 रेशियो 5 एक 5 15, 17/13 जो है इसका आंसर आ जाएगा। एक सेकंड रुकना, कोई गड़बड़ हो गई, एक सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ हो गई। x प्लस वाई हमें दिया गया है बच्चों 20 एंड x माइनस वाई हमें दिया गया है 2 4 1 5/2। ठीक है, ओहो हो, ये गलती हुई थी, वहां पे 4 ले लिया था, वहां पे गलती से क्या ले लिया था, 4 ले लिया था। तो इसको करेंगे बच्चों ऐड, तो 2x इज इक्वल टू, देखो ये कट गया आपका, तो 5 20 माइनस 5/2, सॉरी हाँ, प्लस 2x इज इक्वल टू 45/2। x की वैल्यू आ गई बच्चों 45/4। वहाँ पे 85 लिखा गया था, वहां पर क्या लिखा गया था बच्चों 85 लिखा गया था, गड़बड़ हो गई थी। अब इस वैल्यू को पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y की वैल्यू आएगी अपनी 20 में से क्या करते हैं 45/4 को घटा देंगे, तो 80 में से क्या करेंगे 45/4 को घटा देंगे, तो उसमें 5 के 5, ये 7 में से आ गए 3, तो 35/7, 35/4। क्लियर है बच्चों, 35/4 आ गया। तो x रेशियो y निकालना है आपको, तो 45/4 रेशियो 35/4, 4 से क्या 4 5 नहीं 45, 5 से 35, तो 9/7 जो है वो आपका क्या आ गया 9/7 जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया। इतना बड़ा पड़ा है कि नहीं है, चीज जो है वो इतनी ज्यादा बड़ी पड़ी। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे बच्चों, हमें x प्लस वाई दिया गया है इक्वल टू 20 और x माइनस वाई हमें दिया गया है 5/2। हमें निकालना है x अपॉन वाई। तो ये निकालने का मैंने तरीका बताया था, कॉम्पोनेंटो डिविडेंड रूल। क्या नाम बताया था मैंने उसका, कॉम्पोनेंटो डिविडेंड रूल। तो देखो हमें क्या करना है, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई है, इसको देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंड रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाएंगे, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल। क्या करता है ये, देखो x प्लस ऊपर न्यूमरेटर में से क्या करो, पहले तो डिनोमिनेटर को जोड़ दो और फिर क्या करो न्यूमरेटर के अंदर से ही इसको घटा दो। तो ये किसके बराबर होता है बच्चा, x अपॉन में y के बराबर होता है। अभी सोल्व करके तो x प्लस वाई को 20 प्लस में 5/2 और 20 माइनस में 5/2। क्लियर है? तो ये आगे बच्चों 40 45/2 और ये आगे बच्चों 40 35/2। 2 से कट गया 2, 45/35, 5 9 45, 5 7 75, तो 9/7। इस तरीके से आपका क्या आ गया, तुरंत आंसर आ गया। तो आप दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हैं। हमें एक ही चीज के ऊपर बाइंड होके नहीं रहना, हमें एक पे डिपेंड होके नहीं रहना। जितने ज्यादा हम चीजें सीखेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ गया, इफ 0.7 ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 0.75 ऑफ द अदर, व्हाट विल द, हम मान लेते हैं अगेन लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। हम क्या मान लेते हैं बच्चों के नंबर जो है वो हमारे एक्स और वाई है। हम क्या मान के चलते हैं कि जो नंबर्स हैं हमारे एक्स और वाई है बच्चों। तो नंबर हमारे एक्स और वाई है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमसे बोल रहे 0.7 ऑफ वन, यानी कि ऑफ मतलब वाई, एक्स इज इक्वल टू 0.075 ऑफ वाई।
ये दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स अपॉन में वाई, आपसे क्या पूछ रहा है एक्स अपॉन वाई, तो इस वाई को यहाँ पे ले आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा 0.075 अपॉन में 0.7, तो एक्स अपॉन में वाई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 75/7 इंटू में 1000 इंटू में 10, जीरो से गई जीरो, ठीक है। अब भैया 25 25 25 75, 25 चौके 100, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आगे बच्चों 3 अपॉन में 7 चौक 28, क्लियर, कितना गया 3:28 जो है वो इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। 3:28 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% of x is same as 20% of y, then x ratio y is equal to, अरे भैया कितना इजी है, तो 10% यानी कि 10/100, परसेंटेज हटा निकले और इनटू में x इज इक्वल टू 20/100 ऑफ y। सीधी सी बात है भैया, x अपॉन y निकालना है हमको, तो y को ले आओ यहां पर और उसको ले जाओ वहां पर, तो x अपॉन में y इज इक्वल टू, देखो 100 से गया 100, 20/10, तो x अपॉन वाई की वैल्यू आ गया बच्चों 2:1। क्या आंसर आ गया बच्चों 2:1 जो है वो इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इससे हमने साफ साफ पूछा है, इसने हमसे x/y, इसने हमसे साफ साफ पूछा है क्या, x/y की वैल्यू को आप बताइए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर दिया गया इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 एंड द नंबर इज इंक्रीज बाय 10, इफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 10 द रेशियो बिकम, देखो हमें नंबर नहीं पता है। अब रेशियो में क्या करा है, बेसिकली हम रेशियो के लिए क्या करते हैं, रेशियो में हम उनका कॉमन फैक्टर जो होता है, रेशियो में हम क्या करते हैं बच्चों, जो उसका कॉमन फैक्टर होता है उससे हम क्या करते हैं, उसको काटते हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर्स उड़ाते हैं, तो मान लेते हैं इन दोनों का कॉमन फैक्टर x है, यानी कि इनका एचसीएफ जो है वो x है, तो हमारा नंबर क्या होंगे, नंबर्स आर, नंबर क्या मानेंगे बच्चों, एक नंबर होगा हमारा 3x और एक नंबर होगा हमारा 5x, क्योंकि हमने क्या माना कि उसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारा x है, तो यहां से नंबर्स क्या बन जाएंगे बच्चों, एक नंबर बन जाएगा हमारा 3x और दूसरा नंबर बन जाएगा हमारा 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बोला कि अगर दोनों नंबर में क्या कर दिया जाए 10-10 बढ़ा देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर में भी 10 बढ़ा दिया जाए और इस नंबर में भी क्या कर दिया जाए 10 को बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा 3x + 10 अपॉन में 5x + 10, ये नया रेशियो किसके बराबर होता है बच्चों 5/7 क्या होता है। अब यहां पर एक लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा और हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे बच्चों। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू में 3x + 10 बराबर हो जाएगा तो 5 इंटू में 5x + 10, ठीक है। 7 3 21x + 70 इज इक्वल टू 25x + 50, है ना। तो बच्चों यहां से 70 - 50 इज इक्वल टू 25x - 21x, तो भैया ये हो गया 70 में से 50 गए तो बच्चों 20 और ये हो गया 4x, 4 5 20, तो x की वैल्यू यहां से आ गई हमारी 5, यहां से हमारे x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गई। तो नंबर क्या होंगे, एक नंबर क्या था 3x था तो 3 इंटू में 5 यानी कि 15, एक नंबर क्या था अपना 5x था यानी कि 5 इंटू में 5 यानी कि 25, तो 15 और 25 क्या आ गए बच्चों हमारे नंबर आ गए, नंबर क्या आ गए हमारे 15 और 25 हमारे नंबर आ गए हैं। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन दिस, देखो अभी मैंने बोला मीन, मीन मतलब क्या होता है बीच वाला नंबर, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है बीच वाला नंबर, यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में पूछा है तो यानी कि रेशियो क्या होगा 0.32 इन रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो 0.02, है ना, यही पूछा है ना। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली क्या है बच्चों, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन है, बी क्या है अपना मीन प्रोपोर्शन है, और बी मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था, बी इज इक्वल टू रूट में AC, मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, b इज इक्वल टू रूट में AC। क्लियर है, तो एक ये हो गया रूट में a 0.32 मल्टीप्लाई बाय 0.02, रूट निकाला तो 32/100 मल्टीप्लाई बाय 2/100, तो बच्चों 100 आ गया रूट से बाहर, 32 दूनी 64, 64 का रूट हो गया बच्चों 8, तो ये आ गया 0.08, क्या आंसर आ गया बच्चों 0.08 जो है इसका आंसर आ गया। यहाँ पे एक चीज मेरे दिमाग में आई, एक रेशियो बताना भूल गया, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो, और हमारे कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपाउंड रेशियो। एक पॉइंट बताना रह गया था जिसको बोला जाता है कंपाउंड रेशियो, क्या बोला जाएगा बच्चों इसको, कंपाउंड रेशियो बोला जाएगा। क्या होता है कंपाउंड रेशियो, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। अगर आपको दिया जाए A/B, ठीक है, और दूसरा रेशियो दिया जाए C/D, आपसे कोई भी या फिर एक दे दिया जाए तो आपसे बोलते किसी का भी कंपाउंड रेशियो निकालो, ये दो रेशियो दिए इनका कंपाउंड रेशियो निकालो, तो कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर ऊपर वाले a की मल्टीप्लाई कर दो c से अपॉन में b की मल्टीप्लाई कर दो d से, ये इसका क्या आएगा बच्चों कंपाउंड रेशियो आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 3 रेशियो दिए जाते हैं, एक E/F भी दिया जाता, तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या हो जाता है बच्चों a मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय e अपॉन में b मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय f,
ये हमारे क्या होंगे, कंपाउंड रेशियो होंगे। क्या होंगे बच्चों, अपने कंपाउंड रेशियो होंगे। तो कई बार कंपाउंड रेशियो से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता, और पूछा गया है, मेरे दिमाग से स्प्लिट हो गया था, पूछा गया है, तो इसके ऊपर याद रखना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं थोड़ा सा, 3:2, 5:7 और 11:9। कहता है इनका कंपाउंड रेशियो निकालिए। क्या कहता है, इन तीनों का कंपाउंड रेशियो निकालिए। तो आप कुछ नहीं करना, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9, ये कर देना है। ठीक है, तो भैया 15 इंटू में 11 और 14 इंटू में 9, ठीक है, ये कर देना है। तो 11 पंजे 55, 5 11 5, 11 और 5 16, यानी में 156। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड रेशियो को निकाल सकते हो। ये है कंपाउंड रेशियो निकालने का तरीका। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट पे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 98। क्या बोल रहा है बच्चों, दो नंबर्स का जो सम है वो 98 दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ थ्री नंबर, सॉरी सम ऑफ थ्री नंबर्स, मुझे नहीं पता नंबर्स क्या है, आई डोंट नो नंबर। तो लेट अस अज्यूम दैट द नंबर्स आर, लेट अस अज्यूम दैट द नंबर आर, दैट द नंबर्स आर एक्स वाई जेड। हम क्या मान के चलते हैं बच्चों की, नंबर जो है हमारे एक्स वाई जेड है। हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं दीज आर एक्स वाई जेड। क्या है ये, एक्स वाई जेड जो है ये हमारे नंबर्स हैं बच्चों। क्लियर है सभी को, ये हमारे नंबर्स हैं बच्चों, ये नंबर्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया गया है इन तीनों नंबर का सम। हमसे क्या दिया गया बच्चों, इन तीनों नंबर का सम दिया गया, दैट इज 98। हमसे दिया गया इन तीनों नंबर का सम जो कि हमारा 98 है बच्चों। आगे बढ़ते हुए हम बात करें इसके ऊपर, तो क्या कह रहा है कि जो रेशियो दिया गया है पहले और सेकंड, यानी कि x अपॉन में y आपको जो दिया गया है दैट इज आवर 2/3, एंड द सेकंड यानी कि y अपॉन में z जो आपको दिया गया है दैट इज आवर 5/8। व्हाट इज द सेकंड नंबर, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सेकंड नंबर। मैं क्या करता हूँ, रेशियो से सभी को सेकंड नंबर की फॉर्म में निकाल लेता हूँ। और क्या है सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है मेरा y। सेकंड नंबर क्या है बच्चों, मेरा y है। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, क्या आएगी 2/3y आएगी बच्चों। और यहां से मैं z की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी बच्चों 8y/5। मैंने क्या करा, x की वैल्यू भी y की फॉर्म में निकाली और z की वैल्यू भी y की फॉर्म में निकाली, क्योंकि इसने मुझसे सेकंड नंबर ही पूछा था। तो यहां से x की वैल्यू क्या है बच्चों 2/3y, y अपना y है ही, और ये हो जाएगा 8y/5 इज इक्वल टू 98। 5 3 15, 3 5 15, 5 दूनी 10y प्लस में 15y, 8 24y इज इक्वल टू 98। 24 और 5 4 9, 2 और 1 3 और 1 4, 49y अपॉन में 15 इज इक्वल टू 98। 49 2 से 98, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 इंटू में 15, 30 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 30 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। इस तरीके से आप सारे के सारे नंबर्स या कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल सकते हो। मजा आ रहा है, देखो बहुत धीरे से समझा रहा हूँ, बहुत सी प्यार से समझा रहा हूँ यार, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 1 मैन एड 3 लीटर ऑफ वाटर टू 12 लीटर ऑफ मिल्क। एक आदमी क्या करता है 3 लीटर पानी मिलाता है 12 लीटर दूध में। तो 12 लीटर मिल्क के अंदर क्या करता है बच्चों 3 लीटर पानी मिलाता है। 12 लीटर दूध में क्या करता है बच्चों 3 लीटर पानी मिलाता है, मिला दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो मिक्सचर बन गया, जो मिक्सचर बन गया वो कितना बन गया 12 लीटर दूध और 3 लीटर पानी, यानी कि 15 लीटर का बन गया। सेकंड में क्या करता है बच्चों 10 लीटर दूध है और कितना है बच्चों 4 लीटर पानी है। तो मिक्सचर कितना बन गया, मिक्सचर बन गया 10 + 4 14 लीटर का, है ना। अब आपसे पूछ रहा व्हाट विल द स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर। तो पहले में मिल्क कितना है बच्चों 12 लीटर, टोटल कितना है 15। तो इसको खोला तो 3 चौके 12, 3 पे 15। तो पहले वाले से स्ट्रेंथ कितनी आ गई बच्चों, पहले वाले में 4:5। पहले वाले में दूध की स्ट्रेंथ क्या आ गई 4/5। सेकंड में अगर हम दूध की बात करते हैं तो सेकंड में दूध कितना है बच्चों 10 लीटर है। पूरा मिक्सचर कितना 14 का है, तो 2 5 10 और 14। तो दोनों से हमने क्या कर लिया मिल्क की स्ट्रेंथ निकाल ली। हमने पहले वाले से मिल्क की स्ट्रेंथ निकाली, हमने दूसरे वाले के मिल्क की स्ट्रेंथ निकाली। अब हमसे कह रहे हैं इन दोनों का रेशियो, अब हमसे कह रहे हैं इन दोनों का रेशियो। अब एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 7 और 5 का एलसीएम आएगा जो 35। तो क्या करिए इस पूरे को 35 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 35 रेशियो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 35। 5 7 जो 35 7 चौक 28, 7 5 35, 5 5 जो 25, ठीक है। तो 28:25 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 28:25 विल बी द करेक्ट आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? आई होप कि सभी को क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि बेटर तरीके से समझा है। आगे बढ़ते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 425 रुपीज, कितने रुपए हैं बच्चों? 425 रुपीज है, 425 रुपए हैं। इनको डिवाइड किया गया है अमंग 4 मैन 5 वुमेन 6 बॉय इन द रेशियो ए मैन, देखो एक आदमी रेशियो एक औरत रेशियो एक बॉय। इनका रेशियो दिया गया 9:8:4। तो बच्चा हमें क्या दिए, ये हमें दी गई सेल शेयर, ये हमें क्या दिया गया? शेयर। तो हम यहां से मानते हैं कि 1 मैन शेयर, एक आदमी का शेयर है 9x, एक औरत का शेयर है 8x, और एक बॉय का शेयर है 4x। क्लियर? हमने मान लिया। अब हमारे पास कितने मैन है? 4 मैन है, तो 4 मैन का कितना होगा? 9x इंटू में 4, 36x हो जाएगा बच्चों 4 आदमियों का। औरतें कितने? 5, वुमेन का कितना हो जाएगा? ठीक है, 8x इंटू में 5, 40x हो जाएगा बच्चों। और कितने बॉय हैं? 6 बॉय का कितना होगा? 6 इंटू में 4x, 6 चौक 24x। हमने क्या करा बच्चों? सभी की वो अमाउंट निकाल ली। हमने क्या करा बच्चों? सभी की अमाउंट निकाली, और ये अमाउंट मिलकर कितनी बनती है? ये अमाउंट मिलती है सिर्फ 425। यानी कि इन तीनों को अगर जोड़ दूं, इन तीनों को अगर मैं क्या करता हूँ बच्चों? जोड़ देता हूँ, तो ये पैसा कितना बनता है? टोटल मिला के सिर्फ 425 रुपए बनता है। तो 6 और 4 10 की जरूरत पाई, एक बच्चों 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10। सो x इज इक्वल टू 4.25। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? सॉरी 425, और x की वैल्यू आ गई बच्चों 425 अपॉन में 100, दैट विल बी 4.25, जो कि क्या आ गई बच्चों? आपकी 4.25 आ गई। तो वुमेन का शेयर क्या होगा? एक वुमेन का रेशियो क्या है? 8x है। तो 8 इंटू में x की वैल्यू 4.25 बच्चों। तो 8 पंजे 40, 8 16, 16 और 4 20, 8 16 और 17। एक सेकंड। ठीक है, तो भैया इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, 8 16 और 4 20, कैरी गई 2, 8 चौक 32, 33 34। तो एक वुमेन का शेयर कितना होगा बच्चों? 34 रुपीज का हो जाएगा। एक वुमेन का शेयर क्या होगा आपका? 34 रुपीज का एक वुमेन का शेयर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेसल कंटेन लिक्विड पी एंड क्यू। एक वेसल है, एक बर्तन है जहां पर लिक्विड दिया गया है पी और क्यू लिक्विड। एक चीज कर देते हैं, यहाँ पे 16 लीटर निकाला, ये 16 लीटर है। ठीक है, क्लियर है? एक लिक्विड है पी और क्यू आपका, जिसके रेशियो दिया गया है, यानी कि मैं मान लेता हूं जो मिक्सचर है अपना, मिक्सचर कितना है बच्चों? देखो 5 है पी लिक्विड और ये है 3, तो मिक्सचर अपना हो गया 8x। मिक्सचर अपना हो गया 8x। पी जो लिक्विड है वो मान लेते कितना हो जाएगा? 5x बच्चे, और क्यू लिक्विड कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। हमने मान लिया पी की क्वांटिटी तो है 5x, क्यू की क्वांटिटी है 3x, और टोटल मिक्सचर कितना है 8x। मान लिया कि नहीं मान लिया? अब यहां से क्या करा गया बच्चों? 16 लीटर रिमूव कर दिया गया, सेम क्वांटिटी। देखो हमसे 16 लीटर, मेरा जो रेशियो था दैट विल बी 5:3। इस रेशियो में टोटल कितना है? 8 है। अब इसका 5वां हिस्सा क्या है? पी है। 8 का पूरा मिक्सचर कितना है? 8, उस 8 का 5वां हिस्सा क्या है? पी है। और उस 8 का तीसरा हिस्सा क्या है बच्चों? क्यू है। यही है इसका मतलब। अब 16 लीटर मुझसे क्या करा गया? 16 लीटर चीजें निकाली गई हैं हमसे। क्या निकाली गई हैं बच्चों? 16 लीटर चीजें निकाली गई हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहां से हमें मिक्सचर दिया गया, अब हमसे 16 लीटर निकाला, तो 16 में पी की क्वांटिटी कितनी गई? पी तो गया 10 लीटर का बच्चों, और इसलिए कितना गया? 6 लीटर। 6 लीटर तो गया क्यू, और 10 लीटर गया अपना पी। पूरे क्वांटिटी में से 10 लीटर गया क्यू, और ये गया ये। अब आपसे कह रहा है हमारा क्वांटिटी क्या? देखो पूरा पी कितना था बच्चों? 5x था। पूरा पी कितना था? 5x था। उसमें से कितना लीटर जा चुका है? 10 लीटर जा चुका है। 5x था, उसमें से कितना निकल चुका है? 10 लीटर निकल चुका है। ठीक है, क्यू कितना था बच्चों? 3x था। क्यू कितना था? 3x था। उसमें से क्या है? 6 लीटर जा चुका है, और 16 लीटर क्यू ऐड कर दिया है। लिक्विड ऑफ क्यू एडेड, सेम जितना निकाला है उतना ही सिर्फ क्यू ऐड कर दिया, 16 लीटर क्यू कर दिया। तो अब रेशियो क्या होगा? अब ये जो रेशियो है वो कितना हो गया? 3/5 हो गया। अब रेशियो कितना हो गया बच्चों? 3/5 हो गया। यानी कि 5x माइनस 10 इंटू में 5 इज इक्वल टू 3 इंटू में 3x माइनस के कितना आ गया? प्लस के 10 आ गया बच्चों, है ना? तो 25x माइनस 50 इज इक्वल टू 9x प्लस 30। ठीक है, तो यहां से 25x
माइनस के 9x इज इक्वल टू 30 प्लस 50। तो बच्चों ये आ गया 16x इज इक्वल टू 80, 16 पंजे 80, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। आपसे कह रहे हैं पूरे की पूरी वेसल की क्वांटिटी क्या थी, वेसल की क्वांटिटी क्या थी, मिक्सचर 8x था ना, तो 8 इंटू में 5, 40 जो है 40 लीटर का वेसल था। वेसल कितना था बच्चों, 40 लीटर का आपका वेसल था। बर्तन की क्वांटिटी क्या थी आपकी 40 लीटर थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक बकेट है, एक बकेट है, उस बकेट के अंदर दो मिक्सचर देगा पी और क्यू इतने रेशियो में। 9 लीटर मिक्सचर रिप्लेस्ड बाय द 9 लीटर ऑफ लिक्विड। देखो अभी अभी सेम क्वेश्चन करा है, जस्ट अभी सेम क्वेश्चन करा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जल्दी से करके आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर। ठीक है, क्या है, एक बकेट है जहां पे मिक्सचर दिया गया, दो लिक्विड है पी और क्यू सेम, पी और क्यू दो लिक्विड है, तो पी के प्रोपोर्शन मान लेते हैं 7x और ये हो जाएगा 5x। रेशियो से है तो यहाँ से हमने पी की क्वांटिटी मान ली 7x है बच्चों, और क्यू की क्वांटिटी मान ली 5x है। ठीक है, 9 लीटर मिक्सचर निकाला है, 9 लीटर मिक्सचर निकाला है, तो पी कितना चला गया, पूरा कितना है 7 है, पी टोटल कितना है 7 5 12। देखो ध्यान से देखो, पी कितना है 7 है, पूरा कितना है 12 है। मिक्सचर कितना है 7 और 5 मिला के 12 है, उसमें से पी कितना है 7 है, उसमें से कितना लीटर निकाल लिया बच्चों, 9 लीटर निकाल लिया। तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, 21 बटे में 4 लीटर जो है वो पी निकाल चुका है, और 5 बटे में 12 इंटू में 9। ठीक है, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 15 बटे में 4 लीटर क्यू निकल गया। पूरे मिक्सचर में से 15 बटे 4 लीटर तो गया क्यू, और 21 बटे 4 लीटर गया पी। क्लियर। अब इसमें क्या करा हमने, क्यू लिक्विड डाल दिया 9 लीटर। अब हमने इसमें क्या करा है बच्चों, क्यू लिक्विड को डाल दिया है 9 लीटर को, तो नया रेशियो बन गया। देखो यार रेशियो कितना, पी कितना था 7x था, इसमें से हमने क्या करा 21 बटे 4 लीटर को निकाल दिया। इसमें से क्या करा हमने 21 बटे 4 लीटर को निकाल दिया, और क्या डाल दिया इसके अंदर, क्यू कितना है 5x था बच्चों, उसमें से हमने 15 बटे 4 लीटर निकाल दिया, और 9 लीटर को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब रेशियो बन गया है 7/9। अब रेशियो क्या बन गया है आपका 7/9 बन गया है बच्चों। तो सीधी सी बात है, ऊपर से लेता हूं एलसीएम, तो 28x माइनस के 21 अपॉन में 4 अपॉन में 5 के 20x माइनस के 15 9 चौक 36 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 7/9। 4 से कट गया 4 बच्चों। ठीक है, तो 9 इंटू में 28x माइनस के 21 इज इक्वल टू 7 इंटू में 20x माइनस, देखो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 1 गया 2, 21। अब इसको सोल्व कर देंगे, 28x 9 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25। क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चों। माइनस के 9 1 9 18 189 इज इक्वल टू 7 14 7 1 7 14। सोल्व कर देंगे तो 252x माइनस के 140x इज इक्वल टू 147 प्लस 189। तो भैया 2 हो गया, 5 में 4 गया 1, 2 में से 112 x इज इक्वल टू 9 और 1 10 6 16 का 6 1 8 4 12 1 13 का 3 1 और 1 336। कितना आ गया बच्चों 112 दिए 336। एक्स की वैल्यू बच्चों आ गई 3। अब आपसे पूछ रहा है कि P जो है, हाउ मच द लिक्विड P वॉज देयर, उसके अंदर P कितना था। P कितना था बच्चों 7 था। P कितना था बच्चों 7x था। कितना था 7x था, और x की वैल्यू आ गई 3, तो 7 इंटू में 3 तो 7 21, कितना आ गया बच्चों 21 लीटर आ गया। तो कितना आंसर आ गया आपका 21 लीटर आ गया। बस ये याद रखना कि कितनी क्वांटिटी थी, कितनी निकाली, कितनी ऐड करी, जो जो उसने बोल दिया है आपको वो ही करना है। आगे बढ़ते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है बच्चों, देयर 3 ग्लास PQR with the capacities of 2:3 are filled with a mixture of spirit and water। ठीक है, PQR है, 3 ग्लासेस हैं, उनको क्या करा गया है 2:3:4 में फिल्ड किया गया है, जिसके अंदर क्या डाला गया पानी और स्पिरिट डाला गया। The ratio of spirit in PQR is 1:5, 3:5 and 5:7। If the content of these glasses are mixed together, what is the ratio of spirit to the water in the mixture। देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होगा, ध्यान दीजिए। हमारे पास 3 ग्लास है, पी ग्लास है, पी ग्लास में रेशियो किसका दिया गया है स्पिरिट एंड वाटर का। तो पहला है पी ग्लास, पी ग्लास के अंदर कितना है 1:5 है। क्यू में कितना है बच्चों 3:5 है,
और आर में कितना बच्चों 5:7 है। ठीक है, इफ द कंटेंट ऑफ दिस क्लासेस आर मिक्स टुगेदर, इन सभी को क्या कर दिया गया, साथ में मिक्स कर दिया गया है। इन सभी को क्या किया गया है बच्चों, साथ के अंदर मिक्स किया गया है। ये सारे के सारे कंटेंट को हमने क्या कर दिया बच्चों, साथ में मिक्स कर दिया। कर दिया तो कर दिया भाई। अब आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है इफ द कंटेंट व्हाट इज द रेशियो स्पिरिट टू द वाटर इन द मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर क्या होगा। तो देखो यार, सबसे पहले तो स्पिरिट कितनी चली गई, हम बात करते हैं कि स्पिरिट कितनी गई, 135। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो कम, 5 3 9 7 5 12 10 17। ठीक, हाँ ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा मुझे आप लोग कमेंट के अंदर बताइए कि किस तरीके से आप कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखो यार, जो ग्लासेस है उनकी कैपेसिटी अलग है ना, जो आपके ग्लास हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो आपकी अलग दी गई है ना। तो भैया इस कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले पी की कैपेसिटी कितनी दी गई बच्चों, 2। पी की कैपेसिटी कितनी दी गई, 2 है ना। तो देखो 2 के हिसाब से यहाँ पर स्पिरिट कितनी है, 1, टोटल कितना, 5 3 8। ध्यान देना मेरी बात को, अब जो समझाने जा रहा हूं, हमें देखो पूरा क्या है, हमें बेसिकली यहाँ पे कंपाउंड रेशियो निकालना है। बेसिकली हमें क्या निकालना है यहाँ पर, कंपाउंड रेशियो निकालना है। हमें क्या करना है, पूरे पूरे मिक्सचर में एक पूरा उसका डाटा निकालना है। पर देखो क्वांटिटी कितनी है, हम सीधा ऐड नहीं कर सकते। मैं 1 × 1 + 3 + 5 या 1 × 3 × 5 नहीं कर सकता, क्योंकि उससे गड़बड़ हो जाएगी। पर एक चीज देखो, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्पिरिट, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्पिरिट की क्वांटिटी निकालता हूँ। मैं क्या करता हूँ बच्चों, स्पिरिट की क्वांटिटी। तो पी में कितनी थी स्पिरिट बच्चों, 2। पी की क्वांटिटी क्या थी, 2 थी। इसमें स्पिरिट कितनी है, 1 अपॉन में टोटल है 8। ठीक है, प्लस, क्लियर है, 3 है दूसरे की, और दूसरे में कितनी है, क्यू में 3 है स्पिरिट, अपॉन में कितना हो गया 8, प्लस में अगला है क्वांटिटी कितनी बच्चों, 4, और ये है 5/7 5 12। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्या सभी को ये क्लियर है, क्या सभी को इतना क्लियर है। तो ये अपने आ गया स्पिरिट का, और यहाँ पे हम निकालते हैं वाटर का। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं बच्चों, वाटर की। वाटर की क्वांटिटी देखो, तो 2 है, दूसरे में वाटर कितना है बच्चों, 5, और है कितना 8। यहाँ पे कितना है, 3 है, और पानी है कितना 5, और ये है 8, प्लस अगले में कितनी है क्वांटिटी, 4, पानी है 7, और ये हो गया 7/12। ये अपना आ गया वाटर की क्वांटिटी टोटल, क्योंकि भाई ग्लास भी थे और ये भी थे। तो यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 5 और 1 6, और यहाँ पे 8 क्यों कर दिया, 5 और 1 6, 8 क्यों कर दिया, 5 और 1 6, 5 3 8 7 12। ठीक है, 8 कर दिया गलती से। अब ये देखो बच्चों ध्यान से, ये अपना क्या था, 1:5 का, उसके अंदर मिक्सचर दिया था, तो टोटल कितना होगा, 6 है। टोटल कितना होगा, क्वांटिटी 6 है। अब ये क्वांटिटी 6 किसके हिसाब से है, 2 के हिसाब से, क्योंकि ग्लासेस का जो कैपेसिटी है वो भी तो अलग है ना, ग्लासेस की जो कैपेसिटी है वो भी अलग है। तो हमने क्या करा, इतनी क्वांटिटी को कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो अपनी आगे स्पिरिट की, और ये आ गया, ये हमें निकालना है इसका रेशियो। हमको क्या निकालना है बच्चों, इसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं इसको सोल्व। तो भैया इसको कर देंगे सोल्व। तो सोल्व करने के लिए सोल्व तो करना पड़ेगा। तो 2/6 यानी कि 1/3, प्लस 9/8, प्लस 4×3 = 12, 5/3, अपॉन में 5/3, प्लस में 15/8, प्लस में 7/3। क्लियर है, ऊपर एलसीएम आ गया बच्चों 24। ठीक है, तो 3 से 3 × 24 8, 8 से 24 27, 3 से 3 × 24 8, 8 5 40। नीचे भी एलसीएम आ गया 24। ठीक है, तो 3 से 3 × 24 8 5 40, प्लस 8 से 24 15 45, प्लस 3 से 8 7 8 56। 24 से कट गया बच्चों 24, तो 7 और 8 15, भाई 1 4 और 2 6 और 1 7, और नीचे हो गया बच्चों 45, और ये 85, 85 और 56, 6 5 11 के 5 5 8 और 6 14। कुछ इस तरीके से अपना क्या आ गया बच्चों, 75/141 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 75/141 आ गया। कोई गड़बड़ कर दी क्या मैंने जोड़ने में, कोई गड़बड़ करी हो तो बताओ यार। एलसीएम आ गया 24, 8 3 24, 8 3
24, 3, 3 8 24, 8 आ गया, 8 24 9 से 27 आ गया, 3 8 24 और 8 पंजे 40, 40 आ गया, 3 27, 3 8 24, 5 पंजे 40 आ गया, 8 3 15 45 आ गया, और 3 से 3 8 से 56 आ गया। तो 27 और 8, 27 और 7 34, 35, 35 और 40, 4 75, और 4 4 8 85 और 56, 85 और 6 5 11 का 1, 85 और 56, एक से ये जोड़ दे, 85 और 56, जड़ पड़तनी के 5 और 5 11, 8 9 10 11 12 13 और 1 14, 144, यही आएगा। तो यही आंसर आएगा, यानी कि जो रेशियो में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया बच्चों? नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा इसका? नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द आंसर? नन ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया है, ए एंड बी आर टू अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। ए एंड बी आर टू अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द मेटल ऑफ प्रोपोर्शन 7:2 एंड, देखो भैया सीधी बात है, दो अलॉय बनाए हैं। एक ए है जहां पर गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया गया है, कितना? 7:2। बी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना गया है बच्चों? ठीक है, ए यू रेशियो, मैं सी यू लिख देता हूं, तो कितना हो गया? 7:11। इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ अलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म द थर्ड अलॉय, इन दोनों की क्या करा गया? इक्वल क्वांटिटी को क्या करा गया? मेल्ट किया गया है, ताकि थर्ड अलॉय बनाया जा सके। इन दोनों की क्या करा गया है? इक्वल क्वांटिटी को क्या किया गया है बच्चों? मेल्ट किया गया है। तो क्या अलॉय बनेगा? तो यार सीधी सी बताएं, यहाँ पे गोल्ड कितना है? ए के अंदर गोल्ड कितना है? ए में गोल्ड कितना है? 7, और टोटल कितना है? 9। बी में गोल्ड कितना है? बी में गोल्ड कितना है? 7/18। दोनों को जोड़ दूं तो टोटल गोल्ड कितना हो गया? 7/9 प्लस 7/18, एलसीएम आ गया 18, 9 दूनी 14 प्लस में 7, 21/18, 3 से 21, देखिए 3 3 6 18, 7/6 आ गया। क्लियर है बात? तो ये आ गया गोल्ड। और कॉपर की अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें किसकी? कॉपर की, तो कॉपर कितना हो जाएगा बच्चों? 2/9, और वहां पे कितना होगा बच्चों? 11/18। एलसीएम आ गया बच्चों 18, 9 18 4 प्लस में 11, तो 15/18, 3 5 15, 3 6 18, तो 5:6। अब आपसे कह रहा है गोल्ड और कॉपर का रेशियो, तो वो है 7/6, रेशियो 5/6, 6 से कट गया 6, तो कितना आ गया? 7:5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर बच्चों? 7:5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो करते हैं क्लास को यहीं पे खत्म। और इसके दो जो भी हैं ये अब आपको करना है आगे के। ये 4 क्वेश्चन जो है सेम इसी की तरह हैं। ठीक है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे जो आपको वहां पर मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों। और तो इस तरीके से आपको करना है खत्म काम को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक ले बाय बाय, लव यू बच्चों, एंड बने रहना। और ठीक है, जिससे आई है तो मेरा चैनल भी थोड़ा बहुत देख लेना। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू। एक्सपोर्ट वाइज को कर देता हूँ। ठीक है, आपको फाइल मिल जाएगी और आपको ये करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू बच्चों।